आमिर अंसारी रॉ को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। आपने लापरवाही का नतीजा। इंडिया और पाकिस्तान का ये सारा ये ड्रामा चल रहा था 26/11 के बाद, वो अपने आप में बहुत शक पैदा करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वाजपेयी साहब के साथ एक गए थे, उनका नाम नहीं लूंगा, एक पत्रकार, उन्होंने मुझसे कहा कि वो लाहौर के क्लब में वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ एक दिन वो विस्की पी रहे थे। हालांकि वहाँ प्रोहिबिशन है, लेकिन सब चलता है पाकिस्तान में। तो उसी समय एक आपके नंबर 1, नंबर 2 जो भी कह लीजिए, एक अखबार का संपादक वहाँ अंदर आया हमारे हिंदुस्तान से। तो एक आईएएस वो जो पाकिस्तानी पत्रकार था, उसने कहा कि देखो जर्नलिस्ट तो दोनों तरफ से, उन दिनों बहुत अच्छे से बिकते थे, आपको 5 फाउंडेशन का मालूम है। अब पता नहीं वो 5 फाउंडेशन वाले चेहरे कहाँ हैं, वो जो पूरी कश्मीर की इंडस्ट्री थी, आजकल कोई न्यूयॉर्क टाइम्स में लिख रहा है कहाँ है, लेकिन एक पूरी इंडस्ट्री चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट तो दोनों तरफ से बिकते, लेकिन ये आदमी जो आपके नंबर 1 न्यूज़पेपर का ये एडिटर है, आपकी सरकार कभी पूछती नहीं है कि ये कैसे आता है, इसके 5 स्टार हर 15 दिन पे आता है, 5 स्टार होटल में रहता है, कौन ये करता है, इसका बिल कौन उठाता है। इतना मैं आपको बता दूं कि ये जो स्केल जो था 26/11 के बाद, वो अपने आप में बहुत शक पैदा करता है। और आप लोग तो मीडिया जगत के लोग हैं, अब मैं जब भी कोई इशारे में बात कर रहा हूं तो आपको सारी बात समझ में आ रही है। उसमें से एक शख्स मंत्री भी बने, वो जर्नलिस्ट होके मंत्री भी बने। तो मेरा ये कहना है कि आपने जो ये शक जाहिर किया कि 26/11 हुआ और उसके बाद आप ये दहशतगर्दी का ये जो, तो इसी को प्रॉक्सी वार कहते साहब। वो पॉलिटिशियन भी होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है इस कंट्री का। जब एक सुअर कीचड़ से लिपटा होता है तब भी वो सुअर होता है, और जब वो सुअर सफा चट बैठा हो तब भी वो सुअर ही होता है। वो कोई भी हो सकता है। और इस आप में जब वाइस प्रेसिडेंट का नाम आ रहा है तो ये चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा शायद इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इनका कुछ आचरण और रवैया इनका संदेहपूर्ण रहा है। वंस अ सुअर ऑलवेज अ सुअर। जिस तरह के टिप्पणी इन्होंने पब्लिक में हिंदुस्तान के बारे में की है, उसके इसीलिए लोगों के मन में शक हो रहा है। तो ये कहना सर, सब बिकते हैं साहब, सब बिकते हैं। ये हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं, ये आपको सब बता देंगे लोग कैसे बिकते हैं। तो ये ना कोई कहे कि आप उस पे, अगर इतनी सी बात है तो हमारे यहाँ कोई आज तक इसने नहीं बताया कि कोई नेता छुप के वो चाइनीज एम्बेसी में क्यों गया था। देशवासियों ने कभी ये पूछने की कोशिश की और आपको जवाब मिला कि ये जो चाइना के साथ सीक्रेट MOU था वो किसने साइन किया? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लगाए थे, बिल्कुल आरोप लगाए थे। लेकिन देखिए ये वाले केस में मैं आपको बात कहूंगा कि ये जो इनका जर्नलिस्ट है वो इंडिया में आया, उसको 7 जगह का वीजा दिया। ये बेसिकली एक हाई लेवल का जब इंटरफेरेंस होता है उसी पे होता है। ये नहीं कि MEA का जो ऑफिसर है उसको दे देगा या जो वीजा ऑफिसर है वो दे देगा। ये बेसिकली एक पर्पस। आप देखें कि इंडिया के अंदर जगह जगह में टेररिस्ट अटैक होते थे 2014 से पहले, और वो इसीलिए होते थे कि पाकिस्तान से लोग आते थे, उनको फ्री एक्सेस दिया जाता था। 2014 के बाद जो ये टेररिज्म था वो सिमट गया सिर्फ कश्मीर के अंदर। जो उसके बाद जब 2015 में पठानकोट का अटैक हुआ तो रॉ ने पूरी इंफॉर्मेशन दी थी, मेरे पास एक इसकी पूरी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन दी थी। और उसके बाद वहां के लोकल कमांडर की गलती की वजह से ये यहाँ पे पूरा एक्शन नहीं लिया गया, और उरी की इंफॉर्मेशन भी पूरे रॉ के ऑफिसर ने दी थी, और इसका बेसिकली वहां के लोकल कमांडर की गलती की वजह से वहां पे लोग मर गए। अब हमीद अंसारी पे बात ये करूंगा कि 91 से 93 में मैं तेहरान में था। तेहरान में उस टाइम पे एक संदीप कपूर नाम का आदमी, उसको वो इंडिया से वापस आया, उसको एयरपोर्ट से किडनैप कर लिया गया। और इससे पहले ईरान में कभी ऐसी इंसिडेंट नहीं हुई, पाकिस्तान में जरूर होती थी। तो उसको किडनैप कर लिया गया और उसने वहां से फोन किया, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब एम्बेसी में नहीं आया तो उसको ढूंढा गया, हमने ढूंढा उसको, तो उसके बाद वो मिला। उसको 2 दिन के बाद उस बेहोश हालत में मिला वो एयरपोर्ट के पास। हमने उसकी वेरिफिकेशन कराई और ये कहा कि उसको ड्रग्स दिए गए हैं, ये कंफर्म भी हो गया। इंसारी साहब की ड्यूटी ये बनती थी, वो एक प्रोटेस्ट नोट लिखते ईरानियन एम्बेसी को, ईरानियन फॉरेन ऑफिस को, जो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बल्कि संदीप कपूर के खिलाफ ऐसे आरोप लगा दिए कि जैसे उसकी गलती की वजह से हुआ, और उसको रफा दफा कर दिया। उसके बाद DB माथुर वो एम्बेसी से, अपने घर से अपनी एम्बेसी आ रहा था, वहां पे पहुंचा नहीं,
उसके बाद जब ढूंढा गया, सारे हॉस्पिटल चेक कर लिए गए, सारी बाकी जगह चेक कर ली गई, पुलिस स्टेशन पे चेक कर लिया गया, नहीं मिला। उसके बाद जब यहाँ पे अंसारी साहब से कहा कि आप प्रोटेस्ट करो, इन्होंने फॉरेन ऑफिस में एक सिर्फ लेटर लिख दिया कि डीबी माथुर वहां पे मिल नहीं रहा, और उसके बाद उसको कोई ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। उसके बाद जब यहाँ पे हमने अपनी तरफ से मैंने अपने एक दोस्त हैं आर के यादव, जिन्होंने किताब भी लिखी है, रॉ के एक्स ऑफिसर हैं, उन्होंने बेसिकली उनको फोन किया अपना डिस्गाइज करके बाहर जाके, क्योंकि उस टाइम मोबाइल नहीं थे, एम्बेसी से आप फोन नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां फोन टेप भी होते हैं। तो उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे हुआ और उसको बताया, तो उसने जाकर के नेक्स्ट डे अटल बिहारी वाजपेयी जो लीडर अपोजिशन थे उनसे बात की, और उनसे बात करके जब उसको बताया तो उन्होंने कहा भी अंसारी साहब तो बड़े शरीफ आदमी। कहता जी शरीफ होंगे मुझे तो पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको किसने इन्फॉर्मेशन दी है? तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ये कहा कि एनके सूद ने दी है, क्योंकि मेरी अटल बिहारी वाजपेयी से मीटिंग होती रहती थी, इवन अडवाणी के साथ। तो उसके बाद उन्होंने फोन किया नरसिम्हा राव को, नरसिम्हा राव ने उसके बाद वहां पे फोन किया और वहां पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुई। किसी भी एम्बेसी में वहां के स्टाफ ने आज तक डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं की होगी, लेकिन ईरान की एम्बेसी में पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई। उसके बाद एक मोहम्मद उमर, उसको उठा के ले गए। अंसारी साहब ये कहें कि इसको, और देखिए अंसारी साहब की ड्यूटी ये बनती थी कि एक प्रोटेस्ट नोट दें और साथ में दिल्ली से कहें कि आप ऐसा एक्शन लो। प्रोसीजरल नहीं, एक कंपल्शन है, दिस इज ए कंपल्शन। उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए था कि कंप्लीसेंसी उसका इसका एक ही पर्पस है कि वो बेसिकली रॉ को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आमिर अंसारी रॉ को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे बतौर इंडियन एम्बेसडर इन तेहरान। आपको पता है ना आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पता है मुझे, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने वहां पे बाद में रिकमेंड भी किया कि यहाँ पे रॉ के यूनिट को बंद कर दिया जाए, क्योंकि देखिए सब जगह में यूनिट्स होते हैं इंटेलिजेंस के, वो किसी कंट्री के खिलाफ काम नहीं करते, अपनी सिक्योरिटी का काम करते हैं। उसके बाद एक मोहम्मद उमर, उसको किडनैप कर दिया गया, ये उसके खिलाफ केस बनाना चाहते थे।